सामने रखते हैं। कॉनकॉर यानी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश में अभी भी समय लग सकता है। क्यों ये समय लग सकता है, इसके पीछे इसके मायने क्या हैं और इसका असर कंपनी के मूवमेंट पर, कंपनी के कारोबार पर किस तरह पड़ता दिख सकता है, सारी की सारी डिटेल्स लेकर आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे समझते हैं। आशीषा, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, आज के ट्रेडिंग सेशन में कॉनकॉर दबाव में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कॉनकॉर का डाइवेस्टमेंट इंडेफिनेटली डिले हो चुका है। याद रखें, यूनियन कैबिनेट ने 2019 में अप्रूवल दी थी डाइवेस्ट करने की 30% स्टेक। गवर्नमेंट के पास करीब करीब 54.8% स्टेक है। यूनियन कैबिनेट ने 30% डाइवेस्टमेंट की मंजूरी दी थी, लेकिन दीपम को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से नेसेसरी अप्रूवल्स नहीं मिल रहे। रेलवे मिनिस्ट्री का मानना है कि अगर ये डाइवेस्टमेंट होता है तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उनका मानना है कि प्राइवेट प्लेयर्स को अगर ये डाइवेस्टेड स्टेक बेचा जाता है तो प्राइसेस कंट्रोल में नहीं रहेंगे, जिसके चलते नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। दीपम सेक्रेटरी से हमने भी बातचीत की थी कुछ समय पहले और उनका मानना है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से बातचीत जारी है और कुछ डिले देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर डाइवेस्टमेंट प्रोग्रेस में। कुछ बैकग्राउंड की बात करें तो मार्च 2023 में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डेडलाइन थी जो पूरी नहीं हुई है। फिस्कल ईयर 24 में कंपनी का डाइवेस्टमेंट का प्लान था, जहां गवर्नमेंट 12,000 करोड़ रेस करने वाली थी इस पर्टिकुलर डाइवेस्टमेंट के चलते। और अब FY24 की बात करें तो कंपनी का टोटल 51,000 करोड़ का डाइवेस्टमेंट का प्लान था। और अगर कॉनकॉर का डाइवेस्टमेंट नहीं होता तो गवर्नमेंट को दूसरे डील्स और दूसरे एवेन्यूज देखने पड़ेंगे डाइवेस्टमेंट का टारगेट मीट करने के लिए। उसी के चलते IDBI, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, BEML, NMDC स्टील जैसे कुछ स्टॉक्स पर भी नज़र रहेगी। 51,000 करोड़ का जो कंपनी गवर्नमेंट का डाइवेस्टमेंट प्लान है वो शायद गवर्नमेंट इन डील्स के द्वारा फुलफिल कर पाएगी। आज ऑफ कोर्स ये न्यूज़ आई है जिसके चलते स्टॉक फोकस में है। ओके, तो विनिवेश की प्रक्रिया में देरी हो सकती है और उसी का एक असर है। न्यूज़ फ्लो के चलते तो गिरावट है। कॉनकॉर के चार्ट्स ऑलमोस्ट 1.5-2% के डाउन ट्रेंड्स दिखा रहे हैं। नीरव, आपकी राय? 662 के स्तरों पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। देखिए, आई डोंट नो कितना इम्पैक्ट फंडामेंटली पड़ेगा ये स्टॉक पे, ये न्यूज़ पे, पर चार्ट तो नेगेटिव नहीं है। आई बिलीव ये स्टॉक ने एक अच्छा डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया है 567 पे, 565 के आसपास में, और उसके बाद ऊपर चल पड़ा है फॉर दैट लेवल ऑफ अराउंड 750-800। तो एटलीस्ट 750-800 तो आना चाहिए। यस, अगर कोई लंबी अवधि के लिए ले रहे हैं तो ब्रेकआउट 800 का ब्रेकआउट आता है, उसके बाद इसमें बाइंग बनानी चाहिए। तो इसको उसके बाद उसमें एक अच्छी बड़ी मूव आएगी, मगर तब तक के लिए छोटी अवधि के लिए आप इसमें अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में अराउंड 640 का स्टॉप लॉस लगाए। पहला टारगेट अराउंड 720-750 के पास में रहेगा। तो चलिए, यहाँ पर नेगेटिव है फंडामेंटली भी न्यूज़ फ्लो और टेक्निकली भी चार्ट्स जो हैं वो नेगेटिवली रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वॉच लिस्ट में रखा जाए स्टॉक को, लेकिन